आज मैं आप लोग के लिए वीवीआई क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोग से एक बात कहने वाली हूँ, अगर जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं नॉलेज टॉकिंग से, उन लोग को तो तहे दिल से धन्यवाद बोलिए। क्यों? क्योंकि आप जहाँ आए हैं बहुत ही अच्छे जगह पाए, जहाँ आपका रिजल्ट का जो है 100% गारंटी है। क्योंकि आप जिस टीचर से जुड़े हैं उससे आपको जो रिजल्ट मिलने की 100% गारंटी, ये आप कन्फर्म रहिए और कोई भी डाउट नहीं रखिए कि आपकी रिजल्ट होगी या नहीं होगी। बस आप सर पे छोड़ दीजिए कि आपकी रिजल्ट होनी ही है। बस इतना ही हमारी कामना है। आगे मैं आज आपको वीवीआई क्लास लेने वाली हूँ, जिसमें से आपको जितना भी क्वेश्चन सही होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्लास आपका है ट्यूबेक्टोमी में सर्जिकल द्वारा निम्न में से क्या हटाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। तो देखिए, इसका ऑप्शन है ए नंबर में वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस क्या है? ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, ये आपका नहीं होगा। तो सेकंड है यूस्टेशियन ट्यूब। तो ये आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। थर्ड है आपका फ्लैपियन ट्यूब। फ्लैपियन ट्यूब क्या होता है? तो मैं आपको थोड़ा पिक्चर के द्वारा भी समझा देती हूँ। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, एक मैं आपको बस रफली बता रही हूँ। ये आपका क्या है? ओवरी, जो कि आपका डी में ऑप्शन दिया हुआ है अंडाशय। इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवरी बोला जाता है। ठीक है, इसका क्या काम है? ये आपको ओवम का जो है प्रोडक्शन करता है, जो कि यहाँ से ये आपका फिलिपियन ट्यूब है, जो कि फीमरी के द्वारा ये इसमें आपका जाता है। क्या जाता है? तो ये आपका अंडा जाता है, जो कि आपका यहाँ आता है। इसी प्रकार से इस साइड भी होते हैं। तो इसमें बोल रहा है ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है। तो ट्यूबेक्टोमी में जो आपका होता है, ये क्या होता है? फ्लैपियन ट्यूब को सर्जरी के द्वारा इसे काट दिया जाता है। यानी कि ये जो ओवरी है, ओवरी से जो ओवम जा रहा था फ्लैपियन ट्यूब में, उसका ये रास्ता को क्या करता है? अवरुद्ध कर देता है। यानी कि अब ये जो अंडा है ये आपका यहाँ यूट्रस में नहीं जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका होगा फ्लैपियन ट्यूब। यानी कि ट्यूबेक्टोमी में जो सर्जिकल द्वारा हटाया जाता है वो होता है फ्लैपियन ट्यूब। तो आप लोग का कितने लोगों का सही हुआ? तो आप लोग अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जा रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। यानी जो यंग है उसमें विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है, उन्हें कौन सी बीमारी होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रात्रि अंधता, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है ये आपकी आँख की बीमारी है, जो कि आपका विटामिन ए की कमी से होती है। तो ये आपका तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड है रिकेट्स या सूखा रोग। तो रिकेट्स या सूखा रोग जो है ये विटामिन डी के कमी से होता है, लेकिन ये वयस्क में नहीं होता है, क्योंकि ये आपका जो डिजीज है ये बच्चों की डिजीज है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन है ओस्टियोमलेशिया या अस्थि मृदुता। तो ये आपका आंसर जो राइट आंसर है, ये विटामिन डी के कमी से वयस्क में होता है। ठीक है, आगे ऑप्शन है आपका स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? तो ये आपका स्कर्वी जो है विटामिन सी के कमी से आपका ये स्कर्वी डिजीज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? वयस्क में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ओस्टियोमलेशिया या अस्थि मृदुता होता है। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोग का कितना सही होता है आप लोग अपना कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। आगे चलते हैं। पहले बच्चे के जन्म के बाद 10 वर्षों के अंतराल बनाए रखना एनएम की प्राथमिक उत्तरदायित्व में से एक है। क्वेश्चन क्या, मैं फिर से बोल देती हूँ क्योंकि थोड़ा ढका हुआ था। तो है पहले बच्चे के जन्म के बाद, यानी फर्स्ट बेबी ने जन्म ले लिया और उसको सेकेंड बेबी लाना है, तो इन दोनों के बीच कितने वर्षों का अंतराल रखना चाहिए। और ये एनएम की प्राथमिक उत्तरदायित्व में से एक है। ये एनएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस अंतराल को जो पब्लिक है उसमें इन लोग को बनाए रखना, यानी इसको अच्छे से ये मेंटेन करें, उसके लिए उसे जानकारी देना है। तो कितने वर्षों की है? तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ए में आपका 3 है, बी में 4 है और सी में 1 है और डी में 2 है। तो आप लोग अगर जानते हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बताती हूँ,
देखिए ए नाम की यह क्या है, उत्तरदायित्व। तो इसको अंतराल को मेंटेन कैसे रखें, कैसे पब्लिक को जागरूक करें, तो देखिए इसका मेथड जो है बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जिसमें से बहुत जो कि आपको सरकारी अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं, जो कि माला एन है, ठीक है। माला एन है, कॉपर टी है, और आपका छाया है, ईसी पिल्स है, और अंतरा है, और कॉन्डोम भी मिलते हैं जो कि आपको वहाँ पे लगा रहता है बोर्ड में, बस आप जाइए उठा के ले आइए, कोई मना नहीं करेगा। हर हॉस्पिटल में ये सुविधा अभी वर्तमान में सारी जगह अवेलेबल है। तो इसको इतना मेथड है जो कि सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी इस चीज़ को दिया, क्योंकि देखिए अगर अंतराल कम रहता है, इससे सेकेंड बेबी अगर जो भी लाते जो तुरंत गर्भवती हो जाते, इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो पहले से भी बच्चे हैं, उसका जो है सही से देखभाल नहीं हो पाता है, जिससे उसमें बच्चे में भी बीमारी होने की संभावना होता है। और जो नेक्स्ट बेबी आएगी, इससे क्या होता है, वो जो नेक्स्ट आएगी उसमें भी कुछ कमी देखा जाता है, और माँ का भी बॉडी जो है तैयार नहीं हो पाता है वो नेक्स्ट बेबी को लाए। तो इससे अगर ये अंतराल अगर ये मेंटेन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो शरीर भी सही से तैयार होता है, जिससे कि वो अच्छे से यानी वो भी तंदुरुस्त रहे और बच्चा भी अच्छा एकदम हेल्दी आए। तो इस अंतराल को कितने वर्ष रखा जाता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है 3 वर्ष। यानी 3 वर्ष का अंतराल पहले बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच रखना चाहिए, 3 साल का अंतराल, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलती हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताती हूँ। तो आपका 4th क्वेश्चन है, अस्थि विकृति या पिजन चेस्ट हेरिसन सल्कस किस बीमारी के लक्षण है। तो देखिए ये जो आपका ऑप्शन दिया हुआ, इसमें है एक स्कर्वी, बी है रिकेट्स, सी है पेप्टिक अल्सर, और डी है एमआई। सबसे पहले है क्या, आपका अस्थि विकृति, यानी कि कोई भी, इसमें आपको मैं सबसे पहले इसका आंसर बताती हूँ, उसके बाद में अगर इसका ऑप्शन को मैं क्लियर करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगी। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है रिकेट्स, यानी ये जो है आपका क्या है, विटामिन डी की कमी से ही होने वाली डिजीज है, जो कि बच्चों में होती है। तो देखिए अस्थि विकृति यानी कोई भी बेबी है ना, उसका देखिएगा जो जिसमें विटामिन डी कमी होता है, उसका थोड़ा बॉडी जो है स्ट्रक्चर वो सही नहीं रहता, वो टेढ़ा रहता। और पिजन टेस्ट यानी कि अगर आपने जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे जिसको कि कमी होते हैं, उनका जो रिब्स होगा ना, यानी छाती के पास जो रिब्स होगा, वो सारे रिब्स दिखते हैं, यानी शरीर जो है उसका छाती पूरा सूखा जैसा रहेगा, और पेट भी दिखेगा हल्का निकला, यानी कि उसको विटामिन और आपको बहुत सारे इसका कुपोषण, वो बच्चा जो होता है वो कुपोषण का शिकार होता है, उसमें आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाता है, ये आपका सही आंसर हो जाता है रिकेट्स। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थायमिन है एक क्या है। तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ, वसा घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है, ग्लूकोज में घुलनशील विटामिन है, सभी में अघुलनशील विटामिन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, तो देखिए सबसे पहले बी एंड सी, ये जो विटामिन है ये आपका जल में घुलनशील है, यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन है ये आपका, ठीक है। और एक आपको मैं बता देती हूँ, जो कि वसा घुलनशील विटामिन होते हैं उसका जो है ट्रिक क्या होता है, एडेक, ADEK, एडेक, इसको याद रखिएगा, एडेक, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, एडेक को इसे याद रखिएगा। एडेक जो होते हैं वो आपका वसा घुलनशील विटामिन होते हैं। और बहुत लोग ये कन्फ्यूजन मत होइएगा कि विटामिन बी जो होते हैं, क्या बी में सिर्फ बी ही आते हैं जो कि आपका जल घुलनशील है, नहीं, बी के जितने टाइप होते हैं, B1 B2 B6 जो भी हैं, वो सारे आपके जो हैं, ये जितने भी आपके क्या हैं, जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता, यानी कि वह सब कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि बॉडी को एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता। तो पहला ऑप्शन आपका है कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपको बॉडी को एनर्जी देता है, इस सबसे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलते हैं। तो इससे आप लोगों ने रटा भी होगा, कार्बोहाइड्रेट से हमें कितना किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है, तो हमारे शरीर को 9 किलो कैलोरी एनर्जी, सॉरी यहाँ 9 नहीं 4 किलो कैलोरी एनर्जी होगा। कितना होगा,
कार्बोहाइड्रेट में, यानी 1 ग्राम में आपका 4 किलो कैलोरी एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। और नेक्स्ट है आपका विटामिन। विटामिन जो है ये देखिए, ये रक्षात्मक कंटेंट होता है, यानी रक्षात्मक न्यूट्रिएंट्स है। ये हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं देता, बल्कि ये हमारे शरीर को किसी भी बीमारी से रक्षा करता है। ये नहीं कि हमें इससे एनर्जी मिलती है। तो इसका सही आंसर जो आपका होता है वो आपका विटामिन है। ठीक है, ये हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? विटामिन होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें उस जिसको विटामिन ए की कमी होती है उसे क्या हो जाती है? रतौंधी हो जाती है। जिसे विटामिन ए की कमी नहीं होती है उसे ये डिजीज नहीं होती है। तो विटामिन हमारे बॉडी को क्या करते हैं? किसी भी डिजीज से हमें बचाते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट आपका ऑप्शन है वसा। वसा क्या है? वसा से हमें सबसे अधिक जो एनर्जी मिलती है वो हमें फैट से ही मिलती है। 1 ग्राम फैट में आपका हो जाता है 9 किलो कैलोरी, यानी कि आपका फैट में जो है सबसे अधिक आपको एनर्जी मिलती है। और आपका डी ऑप्शन है प्रोटीन। प्रोटीन से भी हमारे बॉडी को क्या होता है? एनर्जी मिलती है। ये हमारे सेल्स को मरम्मत में भी मदद करते हैं। कौन? प्रोटीन। तो 1 ग्राम प्रोटीन में कितना आपका एनर्जी मिलता है? तो ये आपको 4 किलो कैलोरी मिलता है, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी मिलते हैं और वसा में 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलते हैं। वो कितने में? तो 1 ग्राम में। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा खनिज सूक्ष्म मात्रिक है, यानी कि बहुत कम है? तो ये आपका ऑप्शन है कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम। तो इसका ऑप्शन हो जाता है आपका आयोडीन। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आयोडीन। देखिए, जिनको भी आयोडीन का कमी हो जाता है उसे कौन सी डिजीज हो जाती है? तो उसे आपको डिजीज होती है ग्वाइटर। ग्वाइटर जिसे घेंघा डिजीज बोलते हैं, घेंघा रोग। ये आपका गले की बीमारी होती है, ये आयोडीन की कमी से ही होती है। इसलिए नमक जो खाते हैं वो आयोडीन युक्त खाया कीजिए। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत हैं, यानी शरीर में जो ऊर्जा प्रदान करता है वो मुख्य स्रोत क्या है? तो पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है वसा, और थर्ड है आपका प्रोटीन, और फोर्थ है विटामिन। जो आपका मुख्य एनर्जी जो प्रोवाइड करता है बॉडी में वो कौन है? तो वो आपका सही आंसर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपके शरीर में मुख्य रूप से स्रोत है ये आपका ऊर्जा का। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती हूँ। नेक्स्ट है, निम्न में से संतृप्त वसा के स्रोत हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट में है घी, बी है तेल, सी है फल, डी है अनाज। तो इसका राइट आंसर क्या है? अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग जरूर जवाब दीजिए पहले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कौन सा विटामिन त्वचा में सूर्य के प्रकाश के कारण संश्लेषित होता है? यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो सनलाइट के कारण संश्लेषित होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड है विटामिन बी, और सी है विटामिन सी, और डी है विटामिन डी। तो कह रहा है कि हमारा बॉडी जो है, मतलब हमारी त्वचा जो है सूर्य के प्रकाश से कौन सा संश्लेषित करता है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है उससे कौन सा विटामिन हमारा बॉडी लेता है? तो वो आपका ऑप्शन हो जाता है विटामिन डी, जो कि हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान के कितने सप्ताह बाद भ्रूण काल शुरू होता है, यानी फीटल पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए में है 8 सप्ताह, बी में है 4 सप्ताह, और सी में है 6 सप्ताह, और डी में है 12 सप्ताह। तो इसका सही आंसर आपका जो हो जाता है वो सही आंसर आपका है 8 सप्ताह, यानी कि जब गर्भाधारण, यानी जब वो कंसीव कर जाती है, कोई भी मदर जब कंसीव कर जाती है तो उसके 8 सप्ताह के बाद जो है वो क्या होता है? फीटल पीरियड शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवास्तविक प्रसव यानी फॉल लेबर्स के विपरीत एक नर्स वास्तविक प्रसव ट्रू लेबर की पहचान कैसे कर सकती है? यानी ये
जो पेन शुरू होता है लेबर के टाइम पे, फॉल्स पेन है, फॉल्स लेबर पेन है या ट्रू लेबर पेन है, इसे कैसे कोई भी नर्स उसका पहचान कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका आगामी सर्वाइकल डायलेटेशन, यानी कि उसका जो सर्विक्स है उसका डायलेटेशन को देखकर। सेकेंड है आपका क्लाइंट के चलने पर संकुचन बंद हो जाता है। सी है आपका संकुचन केवल एक तरफ लेटने की स्थिति में होते हैं। डी है झिल्लियों के फटने के बाद तुरंत बाद संकुचन होता है। तो देखिए इसका जो आपका सही ऑप्शन है ये है, अगर जिसको ट्रू लेबर पेन होगा तो उसका सर्विक्स डायलेटेशन जो है वो बहुत ही जल्दी होगा, यानी कि जो उसका टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग इसका सर्विक्स डायलेटेशन पेन के अनुसार वो होते चला जाएगा। ठीक है, आप लोग को पता होगा सर्विक्स डायलेटेशन जो होता है डायलेशन, तो कितने सेंटीमीटर तक सर्विक्स का मुंह जो खुलता है, तो वो होते हैं 10 सेंटीमीटर, जो कि अगर जिसका ट्रू लेबर पेन होगा तो उसका ये डायलेटेशन जो 10 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमला, अमरूद, नींबू और संतरा किस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं? अमला, अमरूद, नींबू, संतरा किस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं? ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो ये आप किस विटामिन का स्रोत है, तो ये आप लोग जानते ही होंगे, ये आपका ऑप्शन हो जाता है विटामिन सी का, जो कि खट्टे यानी खट्टे फ्रूट में ये सब विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस, सेकेंड है रिकेट्सिया, सूखा रोग, ऑस्टियोमलेशिया या अस्थिमज्जता और स्कर्वी। तो इसका सही आंसर होता है रिकेट्सिया, सूखा रोग, और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है, लेकिन ये आपका वयस्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवित टीके का उदाहरण है, यानी लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है, कौन सा है? बीसीजी, मिजिल्स, कोलरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका सही आंसर होता है बीसीजी और मिजिल्स, यानी ये दोनों जो है आपके लाइव वैक्सीन के उदाहरण हैं। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, तो टोटल आज आपका जो क्वेश्चन था वो 15 क्वेश्चन था, और जिन बच्चों का भी यानी जितने भी आप लोग मेंबर हैं जिनका भी 15 में 15 आया है वो लोग अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिनका 15 से कम भी आया है तो उनको घबराना नहीं है। आपको जितना भी मार्क्स आया बस आप सही लिखिएगा, ना कि फुल मार्क्स देखे तो लिख दे, ऐसा नहीं करना। आपको जितना यानी ये सेल्फ एनालिसिस है, खुद को जांचना हमें कितने आ रहे हैं, हमसे कितने लोग हमसे ज़्यादा आगे, हमें उनके बराबर जाना, क्योंकि इस बार आपको 10,709 में नौकरी तो लेनी ही है पक्की, क्योंकि आप ऐसे गुरुजी के पास आए हैं जिनके पास नौकरी कन्फर्म होता है। इसलिए आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना तैयारी कीजिए। आप बिल्कुल ही सही चैनल से जुड़े हैं, और आपको इसका जब रिजल्ट आएगी उस टाइम तो आपको पता चलेगा ही कि इससे जुड़ने से आपको क्या लाभ हुए हैं। तो आपको ये वीडियो आज मैंने रिकॉर्डेड दिया है, तो मैं आप लोग के लिए लाइव भी क्लास लाने वाली हूँ। मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए लाइव भी मैं आप लोगों से जुड़ूंगी, जिससे आप लोगों से भी बातें होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू।